हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी रेडीमेड सूट को कैसे फिटिंग करते हैं। देखो फ्रेंड, हैवी सूट में कंधे ज़्यादा होते हैं और जो चाक होता है वो नीचे होता है। तो वही सब मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से रेडीमेड सूट की कटिंग और स्टिचिंग करके उसे फिटिंग करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फ्रेंड, ये देखो मेरा रेडीमेड सूट है, ये मेरा ही है। इसका मैं सबसे पहले बाजू निकाल के अलग कर लूँगी। ये देखो मैं खोल रही हूँ इसकी सिलन, और सिर्फ बाजू अलग करना है निकाल कर, बस जो सिलाई है इसको खोल देंगे। और किसी किसी में फ्रेंड ओवरलॉक होता है, तो ओवरलॉक को तो हम खोल नहीं सकते, उसको कैंची से काट कर निकालना होगा ताकि हमारा बाजू अच्छे से मतलब अलग हो सके सूट से। मैं देखो कैंची से काट रही हूँ ओवरलॉक को। इस तरह से आपको काट कर अलग कर देना है। ये देखो मैंने इसी तरीके से इसको काट कर दोनों बाजू को अलग कर दूंगी, क्योंकि फ्रेंड इसका जो आर्मोल है इसको भी नाप कर काटना है और बाजू के आर्मोल को डाउन भी करना है। जो 2.5 इंच का 3 इंच का डाउन होता है, रेडीमेड सूट में डाउन नहीं करते हैं, बस एक ही इंच करते हैं, 1-1.5 इंच। तो इसमें मतलब बाजू अच्छे से फिटिंग नहीं आता है। तो इसी को मैं अच्छे तरीके से निकाल कर, ये देखो मैंने बाजू को अलग कर दिया है। अब मैं इसे अच्छी तरीके से ये देखो फोल्ड करके रख लिया है सूट को। अब मैं सबसे पहले इसका लंबाई का नाप लूँगी। जितना भी आपकी लंबाई होगी उतने लंबाई पे निशान लगा दीजिए इस तरह से। अब लंबाई का निशान लगाने के बाद इस तरह से सीधी लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद फ्रेंड एक इंच और नीचे निशान लगाना है, क्योंकि ये फोल्ड होगा। ये देखो इस तरह से सीधी लाइन खींच देंगे। उसके बाद फ्रेंड मैं अब मैं इसके आर्मोल का निशान लगाऊंगी। ये देखो मैंने 6 इंच पे लगा दिया। अब एक निशान 14 इंच पे लगाना है कमर के लिए, और जिसकी लंबाई कम है तो 13 इंच पे लगा सकते हैं। अब एक निशान मैं हिप के लिए यहाँ पे लगाऊंगी 20 इंच पे, आप 21 इंच पे लगा सकते हैं। और इस लाइन को देखो सीधा कर लेंगे। अब फ्रेंड मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ। यहाँ पे चेस्ट है 34 इंच, तो मैंने 8.5 इंच पे लगाया है। जितना भी आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग का एक हिस्सा लगाना है। इस तरह से कमर का निशान लगा दीजिए और हिप का निशान इस तरह से लगा दीजिए। आपका जितना होगा, मैं अपने हिसाब से लगा रही हूँ फ्रेंड। इस तरह से निशान, सभी निशान को अच्छे तरीके से लगा देना है। अब यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच, और जो बचेगा फ्रेंड उसको मैं काट के निकाल दूँगी। देखो हिप का निशान लगा, यहाँ पे सिलाई वाला है तो यहाँ पे 1.5 इंच नहीं लगाऊंगी। फोल्ड करना है तो 1 इंच लगाऊंगी। अब इसको सीधा कर दूंगी मैं। ये दामन है इस तरीके से, और यहाँ पे फोल्ड करना है तो 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इसको भी सीधा कर लेना है। अगर वही तुरपाई वाला होता तो मैं इसको कट नहीं करती, बस सीधा फोल्ड कर देती। अब जितना हमारा एक्स्ट्रा है उस पर मैं कटिंग करके निकाल दूँगी उसको। अब फ्रेंड यहाँ पे मैं देखो इस तरह से सेंटर का निशान लगा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा कंधा नाप लूँगी। कंधा है 7 इंच, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगा दिया इस तरह से। देखो सीधा लाइन खींच देना है और यहाँ से गोलाई दे देना है। गोलाई देकर फ्रेंड जितना हमारा एक्स्ट्रा होगा उसको मैं काट कर निकाल दूँगी। अब देखो फ्रेंड, यहाँ से मैं इतना ये बड़ा था, तो फ्रेंड जब कंधा बड़ा रहता है रेडीमेड सूट का तो ये मतलब जो सिलाई होती है नीचे कंधे के नीचे लटक आता है, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कंधे को। अगर आप इस तरह से कटिंग करके सूट को फिटिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा फ्रेंड, और फिटिंग बहुत अच्छा आएगा।
कुछ लोग होते हैं बस साइड की सिलाई लगा देते हैं जितना उनको चाहिए होता है, तो इससे फिटिंग भी अच्छी नहीं आती और सिलवटे वगैरह पड़ जाता है चौक के पास में, वहाँ मतलब सिकुड़ा सिकुड़ा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से मैं निशान को लगा रही हूँ कट लगा के, ताकि हमारा दोनों निशान बना रहे। अब यहाँ फ्रेंड आगे की साइड ये देखो आर्महोल में मैं थोड़ा थोड़ा गहराई दूंगी यहाँ पे, इसको भी थोड़ा थोड़ा काट के मैं निकाल दूंगी। इसको करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड। सिर्फ हाफ इंच मैंने काटा है इसको, बस हाफ इंच गहराई देना है बस। इस तरह से मैंने काट दिया है। अब मैं बाजू की कटिंग कर दूँगी। दोनों एक दूसरे के ऊपर रख लेना है और इस तरह से रख के मैं फोल्ड कर दूँगी। प्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड खोलने के बाद, लेकिन मैं प्रेस नहीं की हूँ क्योंकि मेरे पास लाइट नहीं था। ये देखो जितना हमारा बाजू का लंबाई है उतने पे निशान लगाना है हाफ इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि इधर फोल्ड हुआ है बस एक ही तरफ मतलब हमारा सिलाई मार्जिन रहेगा, तो हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेते हुए इस तरह से निशान लगा देना है जितना भी आपकी बाजू की लंबाई है, और सीधा लाइन खींच देना है। सीधा लाइन खींचने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं 2.5 इंच का डाउन करूँगी। 2.5 इंच, ये देखो मैं 2.5 इंच बाजू को डाउन कर रही हूँ। 2.5 इंच भी कर सकते हैं और 3 इंच भी कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं फ्रेंड। ये देखो अब जितना हमारा आर्महोल होगा उस पर निशान लगाएंगे और जितना मोरी होगा उस पर निशान लगाएंगे। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसके मैं काट कर निकाल दूँगी। अब मैं मोहरी पे निशान लगा रही हूँ जितना हमारा मोहरी है। इस तरह से आप निशान लगा कर कटिंग कर देंगे तो सूट बहुत ही अच्छा फिटिंग का बनेगा। देखो मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड यहाँ देखो एक तरफ हमें गहराई देना है आगे की साइड, दोनों मतलब दोनों तरफ से, चाहे जिस तरफ आप इस तरह से छांट सकते हैं, इससे अच्छी फिटिंग आती है। अब फ्रेंड देखो मैंने दोनों तरफ इस तरह से रख के दोनों तरफ सिलाई लगाना है। ये देखो इस तरह से हमें सिलाई लगाते हुए जाना है। जहाँ पे हमारा ये हिप का निशान लगा है वहाँ तक हमें जाना है। उसके बाद यहाँ पे टाँका लगा देना है। टाँका लगाने के बाद इस तरफ भी सिलाई लगा देना है। दोनों तरफ साइड की सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड अब मैं दामन को फोल्ड कर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे चाक के पास आने के बाद इस तरह से चाक के पास इस सिलाई लाना है, फिर इस तरह से मोड़ लेना है सुई को, इस तरह से घुमा कर इस पर सिलाई लगाना है। फिर कपड़े को इस तरह से घुमा देना है। और इस तरह से दामन को मैंने फोल्ड कर दिया है दोनों तरफ का। ये देखो फ्रेंड मैंने दामन फोल्ड कर दिया है। देखो मैंने दामन बना दिया है और दोनों तरफ सिलाई लगा दिया है फिटिंग का। अब मैं बाजू को अटैच करूँगी। पहले बाजू पे सिलाई लगाऊंगी फिटिंग की। जितना भी हमारा फिटिंग का निशान लगा है उसी पे मैं सिलाई लगाऊंगी।
देखो मैंने फिटिंग का सिलाई लगा दिए हैं। अब मैं ये नाप रही हूँ, कहीं कम ज़्यादा तो नहीं है। ये देखो बहुत ही फिट आ रहा है। अब मैं इसी पे सिलाई लगा दूँगी। आप चाहे तो पहले बाजू को अटैच करके फिर फिटिंग की सिलाई लगाएं, लेकिन मैं फ्रेंड गोल वाली बाजू लगाती हूँ। तो मैं पहले फिटिंग कर लेती हूँ, सूट हो ब्लाउज हो, तब मैं बाजू को अटैच करती हूँ इस तरह से नाप के। इस तरह से हाथ को डालना है गले के पास से। और ये देखो जो दोनों सिलाई है, बाजू की सिलाई और जो फिटिंग की सिलाई है, दोनों को एक पे बैठाना चाहिए। दोनों सिलाई एक पे बैठ जाए, इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाना है और पूरे राउंडिंग में गोल गोल सिलाई लगाना है फ्रेंड। इसी तरह से पूरे राउंडिंग में हमें गोल गोल सिलाई लगा देना है। गोल वाली सिलाई मतलब जब हम बाजू लगाते हैं गोल वाली, तो उसमें फिटिंग अच्छी आती है, इसलिए मैं गोल वाली बाजू ही लगाती हूँ। ये देखो हमारा सूट बनके रेडी हो गया है। देखो मैं अभी आप लोगों को पहन कर दिखाऊंगी। ये देखो हमारा फिटिंग का सूट बन गया है और ये बहुत ही हैवी साइज का था फ्रेंड। आप देख सकते हैं, देखो कहीं भी कोई भी कमी नहीं है फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सूट बना है हमारा। इसका आर्मोल भी ज़्यादा था और कंधा भी बहुत ज़्यादा था फ्रेंड, और चाक बहुत ही नीचे था। तो मैं सभी को कटिंग करके फिर से सिलाई की हूँ, तो कितना अच्छा बना है। कोई कोई होता है इसे साइड से फिर सिलाई लगा देता है, तो ये कंधा जो है, कंधे की सिलाई होती है नीचे उतर आती है, जिससे अच्छा नहीं लगता है देखने में। आप भी रेडीमेड सूट को इसी तरह फिटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, अपना